आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन 20 मिनट्स की वीडियो में पढ़ेंगे हम। पहला, कार्बन। कार्बन इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जो कार्बन है वो तीसरे नंबर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है। कार्बन इन लैटिन मीन्स कार्बो। कार्बन को कार्बो कहते हैं। कंपाउंड, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। जो ये एलिमेंट ज़्यादातर ग्रुप में होते हैं, जैसे कि लाइक NaCl, मतलब जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, HNO3 CCl4 एक्सेट्रा। कार्बन कंपाउंड्स, compounds containing carbons is called carbon compounds. For example, CO2, CH4, CaCO3 एक्सेट्रा। यानी मतलब एक कार्बन कंपाउंड जो हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इस समय कार्बन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से। कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनते हैं। जैसे कि ये नीचे देख रहे होंगे आप स्ट्रक्चर में, सोडियम एटम्स, Na प्रोटीन्स, Na प्रोटीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इसका हम निकालेंगे, इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक होगा 281 और इसका होगा 17 इसके 2881। तो ये अपना एक देगा, ये इससे 8 लेगा। तो देखते हैं, देखो इसके तो 2 अंदर के पूरे हैं, बाहर के भी पूरे हैं, तो इसे 7 चाहिए और इसे 1 चाहिए, तो ये अपना 1 दे देगा। और ये फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 28। ये भी अपने में कंप्लीट हो जाएगा और ये भी अपने में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और ये वाला देखिए, ये इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपको बाद में समझाती हूँ मैं। 28 प्लस 2 8 प्लस 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 288। और ये हो जाएगा 28। ओके, लेट्स सी। अब आया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होती हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि नीचे आप देख रहे होगे सोडियम आयन Na, इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 और 8 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। ये भी 2 है, इधर 8 चाहिए होते हैं, ये कंप्लीट है। और क्लोराइड आयन, इसके होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 8, और ये अपने आप में भी कंप्लीट है कि 288। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का 1 होता है हमेशा, तो हाइड्रोजन को तो 1 और चाहिए, वो कहीं से भी ले। तो ये देखिए, अब हाइड्रोजन इसका 1 ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसका 1 ले लेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसका दोनों ले लेगा। तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अब है बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
ड्यूल टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, जो जैसे 1 सेकेंड, जैसे 2 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड, जैसे HC और H, ये होगा 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड मिलके बने हैं ना, तो इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड। और ये आउटर शेल टू 1832 इलेक्ट्रॉन शुड बी ईदर टू बिकम स्टेबल, मतलब ये अपने आप में एक स्टेबल है। जो हाइड्रोजन एटम है और प्लस हाइड्रोजन एटम, इसके भी एक है, इसके भी एक है, तो ये मिक्स करने के लिए ये इसका एक लेगा पूरा होने के लिए, और ये इससे क्या शेयरिंग कर लेगा, तो ये शेयर होके ये इस तरीके से बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। ओके, अभी देख लीजिए ऑक्सीजन एटम। अभी ऑक्सीजन के हैं 2 और 6, 1 मिनट, ऑक्सीजन के हैं 2 और 6, तो ये तो 2 तो अपने आप में कंप्लीट है, अब 6 को चाहिए 2, तो ये देखेगा कि ऑक्सीजन के साथ ही बनाने हैं हमें, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 1 सेकेंड, कि जो डॉट है हम कहीं पर भी डॉट और क्रॉस नहीं लगा सकते, अगर जहाँ पे क्रॉस से शो कर रहे हैं तो उसे क्रॉस ही लगाना पड़ेगा, जहाँ पे डॉट से शो कर रहे हैं उधर डॉट ही लगाना पड़ेगा, कि उधर डॉट और क्रॉस साथ में नहीं लगा सकते। देखिए अब इधर के भी ये जो है टोटल 2 और 6 है, इसे भी 2 चाहिए और इसे भी 2 चाहिए, तो इस तरीके से ये 2 ले लेगा, शेयरिंग हो जाएगी दोनों में, ये ऐसा करके शेयरिंग हो जाएगी, और ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, तो इसमें होगा डबल बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ CH4, कार्बन, जैसे हमने बताया था कार्बन के 6 होते हैं, तो 6 को हम करेंगे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका। तो ये देखिए जो कार्बन है इसके 4 ये हो गए टोटल, 4 एटम्स, 2 तो अपने आप में कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है हमेशा, तो हाइड्रोजन को भी पूरा होने में एक और चाहिए, ये देखिए ऐसे करके इस तरीके से हाइड्रोजन के भी होगा 2, अब ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर है ये। बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ N2, जो हमें N2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन का नंबर एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका ई कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हम 2 और 5 आएगा। नाइट्रोजन वॉन्ट्स टू कंप्लीट OCTT, मतलब नाइट्रोजन का जो 5 आया तो हमने इसको 5 डॉट करा, जैसे N+1 2 3 ऐसा करके हमने 5 करा टोटल, तो ये ऐसा होता है। तो हम इसको करेंगे 5 करके, इधर भी 5 आ जाएगा, तो हमें इसका कितनी शेयरिंग होगी, देखिए इसमें 6 शेयरिंग हो रही है ये रही, तो इसका आ जाएगा आंसर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 जब होते हैं ऐसे इस तरीके से तो होता है डबल, वो होता है सिंगल, और जैसे अगर 4 बार में हो गया 1 2 3 4, तो इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, और इधर देखिए इसमें हो रहे हैं 6, तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल, आउटर शेल, डोंट काउंट ईच सप्लीमेंट हेड द ऑर्डर सीसीज ऑफ आउटर, मतलब ये जो है शेल 6, इसके इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6, तो हमें 8 सल्फर लेने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर हो गए। इनमें 6 डॉट डॉट लगा दिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये 2 ने ले लिए, फिर 2 इसके साथ शेयरिंग हो गई ये वाली, ये देखिए 2 शेयरिंग हो रही है। इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर में हो गया। और जब एग्ज़ाम में हमें लिखना है तो इस तरीके से आएगा, इसे ध्यान से देख लीजिए। Allotropy and allotropes. Allotropy is the property of an element due to which it can be accessed in more than one form, and each form has different physical properties but same chemical properties. These different forms are called allotropes. Allotropes of carbon, मतलब allotropes क्या होता है और उसमें कार्बन से क्या रिलेटेड है। अल्टोट्रॉप्स, जो है ये अल्टोट्रॉप्स कहा जाता है इसे। ये ब्लैक कलर का होता है, ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता। और ये जो डायमंड है ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये बहुत हार्डेस्ट मेटल होता है, और इसमें कार्बन के कंपाउंड्स बहुत होते हैं अधिक। कार्बन क्रिस्टलाइज और एमोर्फोगस, मतलब क्रिस्टलाइज जो होता है डायमंड होता है सबसे ज़्यादा, और ग्रेफाइट फॉलिरेंस जो है, जो डायमंड होता है वो मैंने बताया था अभी, ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट मेटल होती है, और डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये क्रिस्टलाइज का ये जो बिल्कुल भी गैप नहीं होता, सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं। और एमोर्फोगस कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइज और एमोर्फाइज। एमोर्फाइज होता है कॉक, कार्बन ब्लैक और चारकोल। जो होता है इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं होते, इसमें बस ऐसे लगे होते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है। अब पढ़ेंगे हम डायमंड के बारे में। डायमंड इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। जो हमने पढ़ा था कि कार्बन कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, कि वो बहुत हार्ड होता है। इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज़ नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक एंड ओपेक सब्सटेंस, वो ओपेक की तरह होता है। इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपी इन टच, मतलब वो टच करने पर स्मूथ और स्लिपी होता है, वो फिसल जाता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का है, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट जैसे ये दिख रहा है, ये डायमंड के शेप में बना है, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, और ये ग्रेफाइट में होता है 2 बॉन्ड। जैसे शीट के ऊपर हम शीट रखते जाएंगे बार बार, वो कभी ना कभी तो फिसलेगी ना, इस तरीके से ये वो स्मूथ होती है शीट, वो फिसल जाती है। इसी तरीके से ग्रेफाइट भी स्मूथ होता है और फिसल जाता है। फुलिनेस, दीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड आर प्रिपेयर्ड इन लैब, ये लैब में प्रिपेयर्ड होता है। इट इज़ डोम शेप्ड, ये डोम शेप का होता है। द फर्स्ट नॉ फुलिनेस वाज 60, मतलब एक 60 कार्बन से बना होता है, और ये 60 कार्बन का आइटम्स होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये अपने आप में कार्बन है। टेट्रावेलेंसी, कार्बन इज कैपेबल ऑफ पेयरिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स एंड अदर मोनोवेलेंट एटम, जैसे 4 कार्बन हैं। कैटिनेशन का देखिए, पिलन इथेन लिखा हुआ है, इसमें 2 कार्बन हैं, और इसमें चारों तरफ 6 हाइड्रोजन है, तो इसे इथेन कहते हैं। और टेट्रावेलेंसी जैसे पेयरिंग के हिसाब से होता है ना, हमने 2 कार्बन करे और हाइड्रोजन 4 लगाए, C2H6, C2H4, और फिर हमने कार्बन पे इसमें होता है 2nd बॉन्ड इथेन, जैसे इथेन इथाइन समझाया और हमने।
tendency to form multiple bond. It can multiple bonds and up to 3 bonds with other carbon atoms. जो ये अदर कार्बन है ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाते हैं, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, इसे इथाइन कहते हैं. Hydrocarbons, organic compounds containing chain of only carbon and hydrogen is called hydrocarbons. Saturated और hydrocarbons. Unsaturated carbohydrates. Saturated जो होते हैं वो अल्केन्स कहलाते हैं और unsaturated अल्काइंस अल्कीन्स कहलाते हैं. Saturated होते हैं एक चेन की तरह बने होते हैं. Unsaturated अलग अलग से होते हैं. अल्केन्स का CnH2n+2 फॉर्मूला है. मीथेन मीथेन का है CH4, इथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन का है C6H10. मीथेन का CH4 यानी कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4. C2H6 वरना कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6. C3 कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है. और C4 जो है इसका मतलब है कार्बन हमारे 4 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 है. सम प्रॉपर्टीज प्रोफिक्सेस जो हमने पढ़ा था भी, मीथ, मिथेन, मिथाइन, मिथेन. वो मिथ जो है फर्स्ट कार्बन है, उसका मिथेन, मिथाइन, मिथेन इस तरीके से बनता जाएगा. इथेन, इथाइन ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है. प्रोप, बर्ट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, दिस इस तरीके से. और ये है पेंटेन यानी पेंट R 5 कार्बन्स अल्कीन. इसमें 5 कार्बन से बना होता है. फॉर्मूला अल्कीन का CnH2n+2. हेयर N = 5. C5H12 थिंकिंग प्रोसेस देयर शुड बी 5 कार्बन्स एंड 12 हाइड्रोजन ओनली. इसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन लगे होते हैं. ओनली 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, वो सिर्फ एक बॉन्ड का होता है हाइड्रोजन से. ओनली 4 बॉन्ड्स विद कार्बन और 4 बॉन्ड कार्बन के होते हैं. ब्रांच कैन नॉट बी एडिड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट मॉलिक्यूल. ये इसका जो ब्रांच है वो मॉलिक्यूल में ऐड नहीं होता. CH3 मिथाइल, जो CH3 है उसे मिथाइल कहते हैं और CH3+CH3 डिमिथाइल कहते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H10. इसका जो है ड्रो स्ट्रक्चर है C5 यानी कार्बन 5 है. नाउ 1 कार्बन कैन हैव 4 फ्रेंड्स ओनली. 4 फ्रेंड्स है ओनली. हेयर 1 बॉन्ड इज ऑलरेडी विद careless 2 कार्बन एटम्स एंड अदर बॉन्ड्स विल बी विद हाइड्रोजन एटम्स. CH3, CH2, 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 CH3 ये 5 हो गए. अब जैसे हम ये लास्ट का 3 है वो हम नीचे लगा देते हैं तो ये देखिए ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर. CH3, CH2, CH2, CH3, CH3. अल्कीन्स HCnH2n. अल्कीन्स का फॉर्मूला इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. इथेन का C2H4. C में डबल बॉन्ड है क्योंकि 2 कार्बन है और H हाइड्रोजन 4 है तो इसे डबल बॉन्ड, जैसे CHH फर्स्ट बॉन्ड ये सेकंड बॉन्ड. इस तरीके से ही हम प्रोपेन ब्यूटेन का देख लेंगे. इसमें भी 2 बॉन्ड है और सिंगल HC है और इसमें भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल ट्रिपल बॉन्ड भी कहलाएगा. मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है. इसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है. इसमें 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है. अल्काइन का है फॉर्मूला अल्काइन का CnH2n-2 यानी हाइड्रोजन माइनस कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये वाला, ये इथेन है, ये इथेन का है, इसे इथेन कहते हैं.
और इसे प्रोपेन कहते हैं और इसे ब्यूटेन। ये ट्रिपल बॉन्ड है तीनों, बट इसमें इसमें 3 कार्बन है, इसमें सिंगल और ये डबल, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। Isomerism is the phenomenon in which more than one compounds have the same chemical formula but different chemical structure. Isomers पेंटेन, जो आइसोमर पेंटेन से एक चेन की तरह होता है। जैसे कि हमने 5 कार्बन लिए और 12 हाइड्रोजन, C5H12, इसे एन पेंटेन कहते हैं। और नेक्स्ट है आइसोपेंटेन। ये एक डायमंड की तरह होता है। इसमें भी 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। और यह है नियोपेंटेन, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं और ये एक ब्रेसलेट की तरह स्ट्रक्चर होता है। और यह CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन, जैसा भी हमने पीछे समझाया था, वो पेंटेन बन जाता है CH3 2CH। ये अगर हमने नीचे सिंगल CH लिख दिया साइड वाला तो ऊपर का ओनली CH हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है सिंगल CH हो जाएगा, CH3 नहीं रहेगा ये। अब है डिमेथाइल पेंटेन, CH3 और बीच में है कार्बन और चारों तरफ CH3, इसे डिमेथाइल पेंटेन कहा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे ये समझाया था पेंटेन के बारे में, ये वही है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा दोबारा से। Addition reaction, a reaction in which unsaturated hydrocarbons are converted into saturated hydrocarbon is called addition reaction। जो ये है रिएक्शन है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड को ऐड करती है, वो एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, एडिशन रिएक्शन एग्जाम्पल, हेलोजिनेशन है, C2 है और H4 है, इसमें प्लस बार जोड़ना है। ये आ गए 2 कार्बन हो गए और ऊपर सी होगा, नीचे हमने बार जोड़ दिया तो ये हो गया ड्राइबोमो इथेन, क्योंकि इसमें ब्रोमो जोड़ गया। इस तरीके से ये हाइड्रोजेशन, इसमें जोड़ना है हमें वाटर, तो इसको हो गया इथेनॉइल, 2C फिर 5 हाइड्रोजन और OH। अब आएगा हाइड्रोजनेशन, इसमें हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अब इसमें आ गया C2H6 इथेन। अब आएगी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस रिएक्शन को। रिएक्शन नंबर CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस Cl2, इसको हम माइनस करेंगे इससे इसको, तो हमारा ये आ जाएगा। हमने इसे माइनस करा तो ये आ गया, फिर इससे हम माइनस करेंगे इसे, तो हमारा आएगा CH2Cl2HCl। इस तरीके से माइनस करेंगे तो ऐसे हम अभी ये वाला यहाँ पे आ गया, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे तो ये आ गया Cl प्लस HCl। इस तरीके से हम पूरे करवते रहेंगे। ये याद रखना है आपको, CHCl3 प्लस Cl2, तो ये बनेगा CCl4 प्लस HCl। ओके, अब आएगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो एक हम सोप को कैसे क्लीनिंग करते हैं। एक तो सोप का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, आसानी से याद नहीं होता, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से, और ये हो गया हमारा सोप। ये दिख रहा है आपको Na।
तो इसमें होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये होता है ऑयल सॉल्यूशन, यानी ये वाटर से डरता है, इधर का हिस्सा पानी से डरता है और ये पानी में नहा तैरता रहता है क्योंकि इसे पानी बहुत पसंद है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल, ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जो हमारा साबुन होता है उसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोबिक एंड ग्रेवियम एंड डेट, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है। जैसे हमने अभी साबुन के स्ट्रक्चर में समझाया था। ये रहा साबुन का है ये पूरा, ये देखिए ये ड्रॉप है, ये डरती है पानी में जाने से। ये पानी पसंद है इसे पानी पसंद है, इसे पानी पसंद है इसे। और ये वाली ड्रॉप डरती है कि पानी से दूर रहती है हमेशा, इसे डर लगता है पानी से। जैसे सर्दियों में आपको नहाने से डर लगता है पानी से, और जिसे नहीं लगता वो सिर्फ वही नहा सकता है, ऐसी ये है, इसे पानी से बहुत डर लगता है। तो इसे फॉर्मेशन ऑफ मिकाइल कहते हैं। कोई इसे कहता है फॉर्मेशन ऑफ मिकाइली, कोई मिकाइल कहता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।